मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज उलमा अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ किराम, शोरा इस्लाम, मेरे काबिल कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, इज़्ज़त माब पर्दे से समात करने वाली इस्लामी रिश्ते से मेरी प्यारी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बिनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबो ईमा मददे। बहुत खूब। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुस्ती, बहक़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सुन्नी मन्नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम, दम ज़बू बकर उमर उस्मान व हैदर मीज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, दमज शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, दमज शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। आई अर्ज़ो मारूफ से कब्ल गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, काली कमली वाले, सुनहरी जाली वाले, हम गरीबों को जहन्नम से बचाने वाले, पुल सिरात से पार लगाने वाले, जन्नत में जगह दिलाने वाले, हम गुनहगारों की शफाअत व मग़फ़िरत कराने वाले, लंबे लंबे हाथों से जामे कौसर पिलाने वाले, रूही फ़िदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, बादहू नमाज इशा से लेकर अब तक ना तो मनक़बत का सिलसिला जारी रहा जी। आपने बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ों के मालिकान से नाते पाके मुस्तफ़ा और हज़रते सम्मन शाह रहमतुल्लाह अलैह की शान में मनक़बतें सुनी। एक बज रहा है, वैसे अब ये तकरीर का वक्त नहीं है, सलाम पढ़ लेना चाहिए। क्यों शरीफ भाई, सलाम पढ़ लेगा? बोलिए। हाँ माशाल्लाह, शुरू से जो लोग हैं वही हैं माशाल्लाह। वैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं ये अक्सर कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि छोटी महफिल थी, बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था। नबी की महफिल कोई छोटी और बड़ी नहीं हुआ करती। बेशक, बहुत उम्दा। सुनने वाले 2 हों या 200 हों या 2000 हों, नबी की महफिल महफिल हुआ करती। उसको छोटी और बड़ी नहीं कहना चाहिए। बहुत उम्दा बात, बहुत अच्छा। अभी आपने इतनी देर हमारे नकीब इजलास कहाँ चले गए भाई? इंशाल्लाह जल्दी वापस आएंगे।
बड़ी देर से आपको शेरो शायरी सुना रहे थे और आपने एक से बढ़कर एक शोरा से आपने नातें सुनी। बस कुछ देर के लिए इन बच्चों को समझा दीजिए, थोड़ी देर के लिए। बच्चे ये फूल रख दो नीचे, फूल रखो, हाँ फूल रखो। थोड़ी देर के लिए इधर से एक भाई ने इशारा किया 1 घंटे के लिए कि 1 घंटा बोलिए। मैं ये नहीं देखूंगा कि आप कितने हैं, अगर आपने मेरा साथ दिया तो 1 घंटा नहीं, मैं 2 घंटा बोलूंगा। बेशक, बहुत खूब। लेकिन थोड़ा सा माहौल बना ले सुनने और सुनाने का। आइए सबसे पहले दुआ कर लेते हैं रब की बारगाह में कि मौला ताला यहां पर जो कुछ मैं कहूं उस पे सबसे पहले मुझको कहने के साथ मुझको और उसके बाद हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जलसे बहुत होते हैं, मिलादें बहुत करते हैं, हम महफिलें बहुत करते हैं, हमारे जलसों में लाखों रुपए खर्च होते हैं। सही बात। लेकिन हमारे जलसों से जो हमारी आवाम को दर्स जाना चाहिए, मिलना चाहिए। उलमा तकरीर किए, शोरा ने नात पढ़ी, नातें पढ़ के चले गए। आवाम का काम क्या है? सुनना, सुनकर अमल करना। लेकिन होता क्या है महफिलों में? सुना खूब और खूब वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह के नारे लगाए गए और सुबह वही हाल था जो कल था। तो ऐसी महफिलें, ऐसे जलसे करवाने से भाई कोई फायदा नहीं। अगर हमने जलसा किया है, मिलादे मुस्तफा सजाया है, नबी की नात सुनी है, नबी की नात पढ़वाई है, अगर किसी आलिम ने तकरीर किया है, नबी की कोई बात बताई है, कुरान की तालीम दी है, हदीस मुस्तफा सुनाया है, तो हमारे लिए जरूरी है कि उसकी बात पे अमल कर लें। अगर इस मजमे में किसी एक ने एक बात पर अमल कर लिया, इंशाअल्लाह ये जलसा कबूल होगा, हम सब के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। जिंदाबाद। बहुत उम्दा, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आदत के मुताबिक 1-2 शेर पढ़ता हूँ। पढ़िए माशाल्लाह। इजाजत है? पढ़ो। 1-2 शेर पढ़ता हूँ माशाल्लाह। हमारे सलमान भाई मेरे पीर भाई है। पीर भाई बड़ी खुशी हुई जब यहाँ की मेरी तारीख ली गई और पोस्टर मैंने देखा तो उसमें बहुत से यार अलवी थे। बड़ी खुशी हुई वाकई कि मेरे पीर घराने से यहाँ के लोगों का ताल्लुक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी डबल खुशी उस वक्त हुई कि बड़े अरसे से एक तमन्ना थी कि अपने बुजुर्गाने दीन की बारगाह में हाजिरी दूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बुजुर्ग ये सामने हैं, इनकी बारगाह में हाजिरी हुई। और जो मेरे पीरो मुर्शिद हैं सरकार हुजूर मुख्तार अहमद रजा यार अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर शोएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर खलीफा साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन बुजुर्गाने दीन की बारगाह में हाजिरी हुई। मेरे दिल की जो तमन्ना थी आज मेरी पूरी हो गई। बस गुजारिश है कि थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कर लें, मैं कुछ अर्ज करूंगा उसको समाप्त कर लें। अल्लाह ताला हमारे इस बोलने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए। आदत के मुताबिक 1-2 शेर पढ़ता हूं और शेर मैं किसी ऐसे वैसे शायर का नहीं पढ़ूंगा, किसी ऐसे वैसे शायर का नहीं, बल्कि जिनको दुनिया हस्सानुल हिंद कहती है। अगर हिंदुस्तान में शायरी को किसी ने उरूज बख्शा है, शायरी को किसी ने बुलंदी बख्शी है, तो वो कोई और नहीं बरेली के आला हजरत का नाम आता है। बेशक जिंदाबाद। जब नबी की नात लिखते हैं आला हजरत, कलम उठाते हैं और कलम से कहते हैं लिख। वाह। सबसे औला व आला हमारा नबी,
सबसे बाला व वाला हमारा नबी कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीजाने गिरामी वकार, जब तक दुनिया रहेगी और ये हिंदुस्तान रहेगा, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों पर दो वलियों का बहुत बड़ा एहसान है। दो वलियों का इंशाल्लाह बताना चाहूंगा। इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हम जहां जाएं, गांव में, कस्बे में, शहरों में, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह औलिया अल्लाह आराम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमारे सामने बुजुर्ग हस्ती हजरते सम्मन शाह रहमतुल्लाह अलैह अम्मा में आराम फरमाए, जहां जाएं। लेकिन ये दो अजीम हस्तियां हैं वलियों की। वो कौन? एहसान है इन दो लोगों का हिंदुस्तान के मुसलमानों पर। पहला एहसान है अताए रसूल सैयदना सरकार गरीब नवाज का, कि उन्होंने इस हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम की दौलत बख्शी। इस्लाम ईमान उनके दिलों में भरा। लेकिन जब सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाने के बाद आप दुनिया फानी से वसाल कर गए, तो कुछ लोग पैदा हुए जो उन मुसलमानों के ईमान को बर्बाद करना चाहते थे, उनकी अकीदत को लूटना चाहते थे, उनके ईमान पर डाका डालना चाहते थे। तो आला हजरत बरेली की सरजमीन से उठते हैं और लिखते हैं कि ऐ लोगों, ये गरीब नवाज के बनाए हुए मुसलमान हैं। गरीब नवाज ने इनको कलमा पढ़ाया है, तुम इनका ईमान नहीं छीन सकते हो। और खुद लिखते हैं, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे। अजीजाने गिरामी वकार, ये दो अजीम हस्तियां ऐसी हैं कि ता कयामत हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इनका एहसान रहेगा। सही है, बेशक इनका एहसान रहेगा। वो आला हजरत अल्लाह अल्लाह आला हजरत की शान में कुछ शेर याद आते हैं। हमें इश्क का रंग जिसने दिया है, हमें इश्क का रंग जिसने दिया है, खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है। वाह वाह। खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है। ये उस पर मेरे मुस्तफा की अता है जो अहमद रजा आला हजरत बना है। वो तकवे में फतवे में सबसे जुदा है, वो तकवे में फतवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मोजज़ा है। बहुत से उलूमों का मालिक रजा है, बहुत से उलूमों का मालिक रजा है। वो यूं ही नहीं आला हजरत बना है। करे कोई आका की तौसीफ ऐसे, रजा ने बयां की है तारीफ जैसे। अरे मुनकिरो उसका मेयार देखो, फकत इल्म क्या उसका किरदार देखो। वो खुशबू से सैयद को पहचानता था, वो अजमत भी सादात की जानता था। वो खुशबू से सैयद को पहचानता था, वो अजमत भी सादात की जानता था। दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, उसी ने हमारा अकीदा बचाया, उसी ने हमारा अकीदा बचाया। रजा से मोहब्बत है हम सुन्नियों को सहारा दिया उसने हम सुन्नियों को। रजा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो उससे जले समझो बर्बाद है। बगैर आबोदाना भी रह लेगा सुन्नी, रजा के लिए जान दे देगा सुन्नी। हम सब रजा के, रजा है हमारा, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा। मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है। और ये सारे मुफ्ती हवाले को ढूंढते हैं, मगर मेरे रजा को हवाला तलाश करता है, मेरे रजा को हवाला तलाश करता है।
अजीज़ान गिरामी वक़ार, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत पकड़ अपने आप को मुशर्रफ किया। रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या अल्लाह ने ऐलान फरमाया? मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐलान किससे है? ईमान वालों से। अल्लाह ने ऐलान किससे किया? ईमान वालों से। ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आज हजरत सम्मन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। इस आयत की तशरीह करूं इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि उर्स होता क्या है, उर्स है क्या और उर्स बना किससे है, उर्स सुन्नी करते क्यों हैं, उर्स है क्या। हदीस पाक के अल्फाज है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई ईमान वाला इंतकाल कर जाता है और कब्र में नकीरैन के सवालों के जवाब दे देता है, तो नकीरैन उसको यूं सदा लगाते हैं, ऐ जवाब देने वाले, ऐ आने वाले, नम का नौमतिल अरीस, सो जा जिस तरह दुल्हन सोया करती है। अरीस का लफ्ज़ है अरीस, नम का नौमतिल अरीस, सो जा जिस तरह दुल्हन सोया करती है। अरीस, अरीस से बना है उर्स, अरीस से बना है उर्स। अगर अरीस कहा जाए तो दुल्हन और उरूस कहा जाए तो दूल्हा। गोया की आज हजरत सम्मन शाह का उर्स है, आज हजरत सम्मन शाह को दूल्हा बनाया गया है। आज दूल्हा बनाए गए हजरत सम्मन शाह। तो दूल्हा कौन बनाया जाता है? हदीस पाक के अल्फाज हैं कि जब कोई ईमान वाला नकीरैन के सवालों के जवाब दे दे तो फरिश्ते कहते हैं कि सो जा जिस तरह दुल्हन सोया करती है। गोया की ईमान वाला जाएगा जिस तरह इज्जत के साथ, वकार के साथ जब नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल आती है, उसको विदा करा के लाया जाता है तो उसको कितनी इज्जत दी जाती है, कितना वकार दिया जाता है, उसके नाजो नखरे बर्दाश्त किए जाते हैं। अगर कोई ईमान वाला जब इस दुनिया फानी से जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे उस तरह सो जा जिस तरह एक दुल्हन सोया करती है। पता चला कि जब ईमान वाला जाता है तो फरिश्ते उसकी ऐसी इज्जत करते हैं। अगर हजरत सम्मन शाह ईमान वाले हैं तो उनका उर्स मनाया जा रहा है, गरीब नवाज ईमान वाले हैं तो उनका उर्स मनाया जा रहा है, गौसे आजम ईमान वाले हैं उनका उर्स मनाया जा रहा है। जितने ईमान वाले दुनिया से जाते हैं उनका उर्स मनाया जाता है, अल्लाह वालों का उर्स मनाया जाता है, ईमान वालों का उर्स मनाया जाता है। ईमान वाले दूल्हा बनाए जाते हैं, उनका उर्स मनाया जाता है। बेईमानों का उर्स नहीं मनाया जाता है, ईमान वालों का उर्स मनाया जाता है। एक शायर ने कुछ यूं कहा था कि दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तो उर्स बना है अरीस से। अब ईमान वाला दुनिया से जाए तो फरिश्ते कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं कि सो जा जिस तरह दुल्हन सोया करती है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सम्मन शाह के उसमें आने वालों, आज यहां से कुछ पैगाम लेकर जाओ। अल्लाह ईमान वालों से ऐलान फरमाता है कि ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब क्या है? अल्लाह
कहना क्या चाहता है बंदों से। अजीजाने गिरामी वकार, जब अल्लाह ने हमें आप सबको ईमान वाला कह दिया तो ये ऐलान क्यों किया कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जब हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल नहीं हुए तो अल्लाह ने ईमान वाला क्यों कहा, ईमान वाला कहकर बुलाया, ईमान वाला कहकर खिताब क्यों किया। समझने की बात है। अगर ईमान नहीं है, मुकम्मल इस्लाम नहीं है, तो फिर अल्लाह ने ईमान वाला क्यों कहा। अजीजाने गिरामी वकार, समझने का मौका वो महल है। अल्लाह ईमान वालों से ही ऐलान फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुमने कलमा-ए तैयबा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा आपने पढ़ लिया है, वाह, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया है, जिंदाबाद, नबी की नबूवत को मान लिया है, जिंदाबाद, रसूल की रिसालत को मान लिया है, जिंदाबाद, तो सुनो, जब तुमने कलमा-ए तैयबा पढ़ लिया है, ईमान ले आए हो, इस्लाम ले आए हो, कलमा पढ़ लिया है, तो अल्लाह के ऐलान का मतलब ये है कि जब कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द कर लिया, तो ऐ लोगों सुनो, कलमा पढ़ने के बाद सिर्फ कलमा पढ़ने से काम ना चलेगा, बल्कि अगर कलमा पढ़ लिया है तो सुनो, नमाज भी तुमको ही पढ़नी है, रोजा भी तुमको ही रखना है, हज भी तुमको ही अदा करना है, ज़कात भी तुमको दे ही देना है, इस्लाम के जितने अरकान हैं सब तुमको अदा करने हैं। जिस दिन तुमने ये सारे अरकान बखूबी अंजाम दे दिए, तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओगे, और जिस दिन मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो गए, इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब होगे, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत जिंदाबाद। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह वाले हमारे और आपके बीच में आए, किस लिए आए, किस लिए आए। आज हम उनका उर्स मनाने के लिए बैठे हैं, हम उनकी जिंदगी पढ़ें कि बुजुर्गाने दीन ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। अल्लाह और कबीरा, ज्यादा दूर की बात नहीं, ब्राउन शरीफ की बात ले लें, हुजूर सरकार शोएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, अरे नमाज छोड़ने से दूर की बात, 41 साल तक हुजूर शोएबुल औलिया की तकबीर उला नहीं छूटी है। वाह, तकबीर उला नहीं छूटी है। आज हम उनके नाम के नारे लगाते हैं ना, हम कहते हैं कि हम हुजूर शोएबुल औलिया के मानने वाले हैं, उनके गुलाम हैं, उनकी चौखट पे पलने वाले हैं, उनकी चौखट का बोसा देने वाले हैं। अरे सुन्नी भोले मुसलमानों सुनो, हम चाहे जितना हुजूर शोएबुल औलिया का नाम ले लें, चाहे जितना हजरत सम्मन शाह का नाम ले लें, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में जो हमको दर्श दिया है कि ऐ लोगों, नमाज ना छोड़ना, रसूल की शरीयत से खिलवाड़ ना करना, क्योंकि ये रसूल की शरीयत है, तुम्हारी तबीयत से ना चलेगी, बल्कि रसूल की शरीयत नबी की शरीयत के एतबार से चलेगी। सुनो, नमाज फर्ज है, नमाज पढ़नी होगी। हम चाहे रात दिन हजरत सम्मन शाह के दर के फेरे लगाते रहें, चौखट का बोसा देते रहें, हुजूर शोएबुल औलिया सरकार की बारगाह में आते जाते रहें, लेकिन सुनो, अगर हम बेनमाजी है ना, बेनमाजी, तो क्या वो हमसे खुश होंगे? उनका पैगाम क्या था, हमारे लिए क्या पैगाम था कि ऐ लोगों नमाज ना छोड़ना, ऐ लोगों अगर ज़कात फर्ज हो तो ज़कात देना, अगर हज फर्ज हो जाए तो हज करना जी। लेकिन आज देखें कि हमारा हाल क्या है कि हम नारे लगाते हैं स्टेजों से, मेंबरों से, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, सम्मन शाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, ये जो बात जुबान में है ना, जुबान में जी, नहीं छोड़ेंगे,
काश ये बात उतरकर दिल में आ जाए, दिल में आ जाए कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई पकड़ा ही नहीं तो छोड़ने की बात कहां। क्या बात है, वाह। पकड़ा तो उस वक्त होता, उस वक्त पकड़ा होता कि हुजूर सरकार गौसे आजम फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा, कि मैंने अल्लाह के शहरों को ऐसे देखा है जैसे हथेली में राई का दाना। कैसे देखा है? एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरा कोई मुरीद पश्चिम में हो और मैं पूरब में हूं, अगर वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी इमदाद के लिए पहुंचता हूं। अब सबका अकीदा है, अगर मैं एक एक का हाथ उठवाऊं और पूछूं कि बताएं गौसे आजम हमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्या अकीदा है? देख रहे हैं ना? हजरत सम्मन शाह हमको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। हुजूर शोएबुल औलिया हमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हक है, देख रहे हैं। हम इनके गुलाम हैं, इनके गुलाम हैं। अब जब हम इनके गुलाम हैं, हमारा अकीदा है कि हुजूर सम्मन शाह हमको देख रहे हैं, हुजूर गरीब नवाज हमको देख रहे हैं, गौसे आजम हमको देख रहे हैं। वाह। तो उस वक्त हमारा अकीदा कहां जाता है? जब मस्जिदों से अजान हो रही होती है और हम नमाजें छोड़ रहे होते हैं, उस वक्त हमारा अकीदा कहां जाता है? जब हम चोरी कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा अकीदा कहां जाता है? जब हम एक मुसलमान भाई की गीबत कर रहे होते हैं, चुगलखोरी कर रहे होते हैं। अरे मेरे दोस्तों, अरे ईमान वालों, सुनो, बुजुर्गाने दीन ने हमको ये दर्श नहीं दिया है, बल्कि दर्श ये है कि जो नबी की शरीयत है, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत है, हम उसके एतबार से चले। अगर हमने मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को अपना लिया तो मदीने के सुल्तान भी राजी हो जाएंगे और अर्श का रहमान भी हमसे राजी हो जाएगा। बेश। अरे वाह। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हम उर्से मुबारक में आए हैं, तो उर्से मुबारक में आने का मतलब ये है कि हम कुछ लेकर जाएं, कुछ लेकर जाएं, कुछ सीख कर जाएं। बुजुर्गाने दीन ने, उलमा ने हमको क्या दर्श दिए, क्या दर्श दिए? आज हम बहुत खूब, तालीम से बहुत दूर हैं, इल्म की बड़ी कमी है, और वही वजह है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में तरह तरह की बुराइयां फैलती हुई नजर आ रही। इल्म की कमी है। हालांकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उतलिबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्मे दीन हासिल करो अगरचे मुल्के चीन तक जाना पड़े। अल्लाह अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह यूं इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर फर्ज और औरत पर फर्ज है। बेशक। अब हम इल्मे दीन से दूर हैं। आज हमारे लिबास ऐसे नहीं है, हमारा किरदार ऐसा नहीं है बेशक कि लोग हमको देख कर पहचाने कि ये मुसलमान है या नहीं है। जी जी जी। बड़ी खुशी हुई मैं जब यहाँ पर पहुंचा, मेरी मुलाकात हुई अली जनाब शरीफ भाई साहब से, सलमान भाई साहब से, और ये गालिबन सुल्तान भाई, इनको जब मैंने देखा बड़ी खुशी हुई कि अब अगर ऐसे चेहरे सामने हो, ऐसे चेहरे सामने हो, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है ये मुसलमान है या नहीं है। हमारे उस्ताद गिरामी कहा करते थे कि बेटा अपना किरदार ऐसा बनाओ, अपना ऐसा बनाओ, कहीं किसी गली से गुजर कर जा रहे हो तो अगर कोई देखने वाला देखे
तो ये ना कहे देखकर, तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारी टोपी देखकर ये कहता हुआ नजर आए कि मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम। वाह 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 वाह। हम ऐसा हुलिया बनाए, अपना ऐसा हुलिया बनाए। अजीजाने गिरामी वकार, इल्म की बड़ी कमी है, तालीम की बड़ी कमी है, और वही वजह है कि आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में लोग तरह तरह की बुराइयों में फंस कर रह गए। लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं। ऐसी नाफरमानी अल्लाह अल्लाह कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर फर्ज कर दिया कि अपने रब के सिवा किसी दूसरे की इबादत ना करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। क्या? हुस्ने सुलूक। इसी में आयत है आगे, फ़क़ुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि अपने वालिदैन के सामने उफ तक ना कहो। क्या? उफ तक ना कहो, उफ तक नहीं कहना है। लेकिन हमारा हाल क्या है? इल्म की कमी है। माँ कह रही है, बेटा नहीं मान रहा है। बाप कह रहा है, बेटा नहीं मान रहा है। वजह क्या है? तालीम की कमी। जी जी, तालीम की कमी। अगर इल्म होता, इल्म दीन सीखा होता, तो बेटा माँ बाप का नाफरमान नहीं होता। बेटा माँ बाप का नाफरमान नहीं होता। एक सहाबी रसूल अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। क्या? जिहाद में जाना चाहता हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे उम्मती, ये बता, हय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? क्या तेरे वालिदैन हयात हैं? साहबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नाम या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे वालिदैन जिंदा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जा, पलट जा अपने घर की तरफ, जा अपने माँ बाप की खिदमत कर, यही तेरे लिए सबसे बड़ा जिहाद है। आज बंदा माँ बाप की नाफरमानी करता है। अल्लाह कबीरा। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सारी जिंदगी अपनी वालदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ बैठकर कभी खाना तनाउल नहीं किया, कभी साथ में बैठकर खाना नहीं खाया आपने। एक दिन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, ऐ मेरे बेटे हसन, ये बता कि तू मेरे साथ दस्तरखान में बैठकर खाना क्यों नहीं खाता है? कुर्बान जाए हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जवाब पर फरमाते हैं, अम्मी जान, मामला कुछ और नहीं, बस ये है कि मैं सोचता हूं कि मैं और आप एक दस्तरखान में हो और कोई रोटी का टुकड़ा दस्तरखान में रखा हो और उस टुकड़े की तरफ आपकी निगाह हो, आप उस टुकड़े को उठाकर खाना चाहती हो, लेकिन अदमे आगही की वजह से, वाह वाह, ना अनजाने में बहुत खूब, मैं उस रोटी के टुकड़े को उठाकर खा जाऊं और अल्लाह की रहमतों से मैं महरूम हो जाऊं, इसकी वजह से मैं आपके साथ बैठकर खाना नहीं खाया। अल्लाह कबीरा। सुने हजरत इमाम हसन ने हमको क्या दर्श दिया है कि अगर वालिदा की निगाह रोटी के टुकड़े पर पड़ जाए, उसकी वजह से बैठकर हजरत इमाम हसन सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाए,
सोचे तो सही, हम और आप कैसे हैं कि अपने माँ बाप की कितनी नाफरमानी कहते हैं। हमारे माँ बाप कह रहे होते हैं बेटा ये ना करो, लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं। आए लोगों, हम अपने वालिदैन को कभी नाराज ना करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सखतुल्लाह है फी सखतिल वालिदैन, रज़ाउल्लाह है फी रज़ाइल वालिदैन, कि अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है, अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। अगर हमने अपने वालिदैन को खुश कर लिया तो समझो हमने अल्लाह को भी राजी कर लिया, और जिसने अपने वालिदैन को नाराज कर दिया उसने अल्लाह को भी नाराज कर दिया। अल्लाह कबीरा। तो हमको और आपको चाहिए कि वालिदैन की नाफरमानी ना करें, वालिदैन की नाफरमानी ना करें। और ये सिर्फ इल्म की कमी की वजह से हो रहा, इल्म की कमी, जहालत। मुझे एक हिकायत याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो उसको सुना दूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। एक हिकायत सुना दूं? बेशक, पढ़िए। हजरत मौलाए रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि एक चौधरी साहब थे। चौधरी साहब समझते हैं किसको कहते हैं? चौधरी साहब यूं कह लें गांव के मुखिया, गांव के प्रधान चौधरी साहब थे। अल्लाह ने माल बहुत दिया था, दौलत बड़ी दी थी, बड़े रईस थे, चौधरी थे गांव के। लेकिन चौधरी साहब उलमा की सोबत में बैठते थे, इल्म हासिल करते थे, उलमा की सोबत में बैठते थे चौधरी साहब। अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा था, बड़ा माल नवाजा था अल्लाह ने। चौधरी साहब की जब इंतकाल का वक्त आया तो चौधरी साहब 2 वसीयतें लिखते, कागज उठाते, वसीयत लिखी, एक लिफाफे के अंदर डाला और उस लिफाफे के ऊपर तहरीर करते हैं कि इस लिफाफे को उस वक्त खोला जाए जब मेरा इंतकाल हो जाए और सब लोग नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हाजिर हो जाएं, तो इस लिफाफे को खोला जाए और इस तहरीर को पढ़ा जाए। उसको बंद करते हैं। बहुत खूब। और दूसरी वसीयत लिखते हैं। दूसरी वसीयत को लिखा, लिफाफे के अंदर डाला, पैक किया और उसके ऊपर तहरीर फरमाते हैं कि इस वसीयत को उस वक्त पढ़ा जाए, इस लिफाफे को उस वक्त खोला जाए जब लोग मेरी नमाज जनाजा पढ़ लें, तब इसको खोला जाए और पढ़ा जाए। अल्लाह अल्लाह, बड़ी पते की बात है, सुन ले। चौधरी साहब ने वसीयत लिखी और अपने बेटों को हवाले की। अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह का अटल कानून है ना कि मौत सबको आनी है। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि हर चीज को फना हो जाना है, अगर बाकी रहेगी तो सिर्फ खुदा की जात, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अब चौधरी साहब ने ये वसीयतें लिखी, लिफाफे के अंदर डाली। चौधरी साहब का कुदरत के कानून के मुताबिक इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। उनके औलाद ने रिश्तेदारी में, गांव में, कुर्बो जवार में चारों तरफ खबर किया कि चौधरी साहब का इंतकाल हो गया। अब लोग दूर दराज से चलकर बड़े लोग चौधरी साहब के जनाजे में शिरकत किए। बड़े लोग, चौधरी साहब थे, मालदार थे, रईस थे, वैसे भी गरीब के जनाजे में ज्यादा लोग नहीं जाते। बेशक बेशक, वाह। अगर किसी अमीर का इंतकाल हो जाए ना तो कंधा देने के लिए जगह नहीं मिलती। जी जी, माशाल्लाह। अगर कोई अमीर का इंतकाल हो जाए, अगर गरीब हो तो चंद लोग होते हैं। तो चौधरी साहब थे, मालदार थे, रईस थे, बड़े लोग इकट्ठा हुए जनाजे में। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, चौधरी साहब को लेकर चले जनाजा गाह की तरफ। जनाजा रखा गया, सब लोग सफे बनाकर खड़े हो गए।
इमाम साहब सबसे आगे, इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए नियत करने ही वाले थे कि चौधरी साहब का बड़ा बेटा पहुंचा इमाम साहब के पास और वो वसीयत जो चौधरी साहब ने लिखी थी बढ़ाई कि अब्बा हुजूर ने वसीयत लिखी थी, इसके ऊपर लिखा है कि इस वसीयत को उस वक्त खोला जाए जब मेरा इंतकाल हो जाए और लोग इकट्ठा हो जाए मेरी नमाज जनाजा के लिए, उस वक्त इसको खोला जाए और पढ़ा जाए। हजरत मौलाए रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाते कि जब इमाम साहब ने उस लिफाफे को खोला और उसके अंदर तहरीर को पढ़ा तो इमाम साहब के पैरों तले से जमीन खिसक गई। चौधरी साहब ने ऐसी वसीयत लिखी थी, हैरान परेशान कि आखिर चौधरी साहब ने ऐसा लिखा क्यों, ऐसा कहा क्यों। अब चौधरी साहब ने उसमें लिखा क्या था, पढ़ते हैं कि चौधरी साहब ने इसमें लिखा है कि जब लोग मेरी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हाजिर हो जाएं, लोग नमाज जनाजा पढ़ने आए और मेरी नमाज जनाजा ना पढ़ें, पढ़ने आए और नमाज जनाजा ना पढ़ें, मेरी सारी जायदाद उन लोगों पे तकसीम कर दी जाए। किन लोगों में? जो लोग नमाज जनाजा पढ़ने आए और ना पढ़ें, पढ़ने आए और ना पढ़ें, सारी जायदाद उन लोगों में तकसीम कर दी जाए। अल्लाह अल्लाह। इमाम साहब परेशान हो गए कि आखिर चौधरी साहब ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। अब हम लोग मुफ्ती बहुत बड़े, हाँ, जगह से मसला बना लेते। अब उनमें से एक शख्स निकला और ये कहा यार नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, एक आदमी पढ़ लेगा सबको सवाब मिल, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा बाकी लोग पढ़ लेंगे सबको सवाब मिल जाएगा, गुनाह नहीं होगा। तो चौधरी साहब के हिस्से से माल मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी। अब देखें, एक निकला, दो निकले, तीन निकले, चार निकले, हत्ता की हजरत मौलाए रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि जितने लोग नमाज जनाजा में शामिल थे, जितने लोग चौधरी साहब की नमाज जनाजा पढ़ने आए थे, यके बाद गिरे सब लोग सफ़े छोड़कर हट गए। सब लोग हट गए, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि चौधरी साहब के माल से कुछ हिस्सा मिल जाए। दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए बंदा इतना परेशान है, इतना हैरान है। शरीफ भाई, मामला यह है कि आज हमारी कौम इस आलम से गुजर रही है कि पैसा हो चाहे जैसा हो। जी जी, पैसा हो चाहे जैसा हो, ना तो हराम की तमीज है ना हलाल की तमीज है, बस पैसा आना चाहिए। लेकिन सुने, मदीने वाले आका क्या फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत क्या ऐलान करते हैं, ऐ मेरे साहबियों जाओ और मेरे उम्मतियों को ये सुना दो, अरे वाह, अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा बंदा मिले जिसने अपने बच्चों की परवरिश हमेशा हलाल लुकमे से की हो, जब भी उसने अपने बच्चों को खिलाया हो तो हलाल का लुकमा खिलाया हो, हराम का लुकमा ना खिलाया हो, जब भी बच्चों के हलक के नीचे रिस्क डाला हो तो हलाल का रिस्क डाला हो, हराम ना खिलाया हो। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों जाओ, अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए उसको खुशखबरी दे दो कि दुनिया में चलता फिरता जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर ऐसा कोई बंदा मिल जाए कि जिसने हलाल खाया हो,
अपने औलाद को खिलाया हो। आका खुशखबरी दे रहे हैं कि दुनिया में चलता फिरता जन्नती है जन्नती। अब दुनिया के माल हासिल करने के चक्कर में अल्लाह अल्लाह सारे लोग निकल गए। अब चौधरी साहब की नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए बहुत खूब आए थे, लेकिन नहीं पढ़ रहे। अब आगे सुने, मामला यहीं तक नहीं है, यहीं तक मामला नहीं। अब बेटों ने जब देखा कि अब्बा हुजूर की वसीयत ऐसी है कि जो लोग नमाज़े जनाजा ना पढ़ें माल उन लोगों पे तकसीम कर दिया जाए। अब बेटों ने सोचा कि माल हमारे बाप का, दौलत हमारे बाप की, जिंदगी भर कमाया हमारे बाप ने, इकट्ठा किया चौधरी साहब ने। अब नमाज ये लोग नहीं पढ़ेंगे, सारा माल इनका हो जाएगा, सारी जायदाद इनकी हो जाएगी। तो अब उनमें से एक बेटा निकला कि मैं निकल जाऊं, नमाज ना पढ़ूं और बाप का हिस्सा ले लूं। अल्लाह अल्लाह, नमाज किसकी ना पढ़ी? अपने बाप की। आलम ये हुआ कि बाप के दौलत के चक्कर में जनाजा सामने रखा है। एक बेटा निकला, जब एक ने दूसरे को देखा सोचा कि भाई को माल मिल जाएगा, अगर मैंने नमाज़े जनाजा पढ़ ली तो वसीयत के एतबार से मुझको माल नहीं मिलेगा। दूसरा निकला, तीसरा निकला। चौधरी साहब के 4 बेटे, चारों जनाजा छोड़कर निकल गए। वाह वाह। किस लिए? जिंदाबाद। किस लिए? बाप की दौलत हासिल करने के लिए। अब सुने, हमारे यहाँ का माहौल क्या है, दुनिया का माहौल क्या है कि इंसान अपने बच्चे को तालीम देता है, जिंदाबाद, दुनियावी तालीम दे रहा है, दीन की तालीम से बच्चे ना आशना है। किस लिए? कि बच्चा तरक्की कर जाए, बच्चा उरूज पा जाए, बच्चा कामयाबी पा जाए। बहुत खूब। लेकिन सुने, हर बंदा आज के जमाने में कामयाब होना चाहता है, हर शख्स कामयाबी चाहता है। लेकिन सुन ले, कामयाबी बाजारों में नहीं है, कामयाबी चौराहों में नहीं है, कामयाबी चाय की दुकानों पर बैठकर गपशप लड़ाने में नहीं है, कामयाबी जुआ के अड्डों में नहीं है, कामयाबी शराब की महफिलों में नहीं है, बल्कि अल्लाह का ऐलान अल्लाह के घर से 5 वक्त होता है। मुअज्जिन ऐलान करता है, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह। ऐ बंदे, अगर कामयाब होना चाहता है अल्लाह के हुजूर आजा, अल्लाह का ऐलान हो रहा है। हय्या अल फलाह, कामयाबी चाहता है अल्लाह के हुजूर आजा, वजू कर ले, अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर सजदे में रख दे। तू अपने पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुकाएगा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, तू दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। हक है, जिंदाबाद। अब बंदा कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी है कहाँ? अल्लाह के घर में। और बंदा अल्लाह के घर से दूर है। इस दुनिया में कामयाबी ढूंढना चाहता है, दुनिया में कामयाबी नहीं, अल्लाह के घर में आएगा तो दुनिया में भी कामयाब होगा, मरने के बाद वहां भी कामयाब होगा। और जो अल्लाह वाले हैं ना, अल्लाह वाले, उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह के घर से मोहब्बत की, तो आलम यह है कि दुनिया वालों ने उनसे मोहब्बत की और हर साल उनका उर्से पाक मनाते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं उनका उर्से पाक बनाया जाता है। वजह वो है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो दुनिया वाले उन अल्लाह के बंदों से मोहब्बत किया करते हैं। जिंदाबाद। अजीजाने गिरामी वकार, अब चौधरी साहब के बेटे यके बाद इकरे निकल गए। क्यों निकले? ताकि चौधरी साहब का कुछ माल मिल जाए, कुछ दौलत मिल जाए। अल्लाह और कबीरा,
अब तने तनहा खड़े थे इमाम साहब। इमाम साहब इस इंतजार में बेशक कि कोई एक बंदा आ जाए तो जमात हो जाए, नमाज़े जनाजा पढ़ ली जाए। अब सबको तो माल चाहिए, दौलत चाहिए। चौधरी साहब का माल बहुत है, दौलत बड़ी है, तो सबको माल दौलत चाहिए। अगर नमाज़े जनाजा पढ़ लेंगे तो चौधरी साहब ने वसीयत में लिखा है कि जो लोग नमाज़े जनाजा पढ़ने आए और ना पढ़े, उन लोगों के दरमियान मेरी दौलत तकसीम कर दी जाए। अल्लाह अल्लाह, बेटों ने बाप का जनाजा पढ़ने से इनकार किया। बेटों ने। आज हमारा आपका हाल क्या है कि हम हराम हलाल में तमीज नहीं करते। किसके लिए? इसी अपनी औलाद के लिए ना। हकीकत जिंदाबाद। हम महल किसके लिए बनाते हैं? इतने आलीशान कोठी, इतने आलीशान घर किसके लिए बनाते हैं? अपनी औलाद के लिए। जायदाद किसके लिए बनाते हैं? अपनी औलाद के लिए। और यही औलाद है कि उस जायदाद के लिए बाप का जनाजा ना पड़े। हजरत मौलाए रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह आगे लिखते हैं कि इमाम साहब तने तनहा खड़े थे इंतजार में कि कोई बंदा आ जाए तो जमात हो जाए, नमाज अदा कर ली जाए। अल्लाह अल्लाह, तीन मलंग मलंग समझते हैं ना किसको कहते हैं? मलंग किसको कहते हैं? मलंग जो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की प्यार में एकदम खो जाएं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। जब भी उनकी जुबान से निकले तो अल्लाहू 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 बस। मलंग उनका गुजर हुआ वहां से, तो उन लोगों ने देखा कि मजमा बहुत बड़ा है, जनाजा सामने है, जनाजे के पास एक बंदा खड़ा है। वो तीनों मलंग अल्लाह वाले थे, आए और इमाम साहब से पूछते हैं कि माजरा क्या है, माजरा क्या है, मामला क्या है? ये लोग खड़े हैं, आप तने तनहा हैं, जनाजा है, मामला क्या है? तो इमाम साहब ने पूरी रुदात, पूरी कहानी सुना दी कि मामला ये है। अब वो अल्लाह वाले थे, उनको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए थी ना, उनको तो नेकियां चाहिए थी, नेकियां। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बेशक जिसने जर्रे बराबर भलाई की, अल्लाह उसको भी देख रहा है। जिसने जर्रा बराबर बुराई की, अल्लाह उसको भी देख रहा है। अल्लाह वाले थे, मलंग बंदे थे। उन्होंने सोचा नमाज़े जनाजा पढ़ लें, कुछ नेकियां मिल जाएंगी। इमाम साहब से कहते हैं, इमाम साहब नमाज पढ़ाएं। तीनों मलंग खड़े होते हैं, नमाज़े जनाजा होती है। नमाज़े जनाजा हुई, मलंग थे, अल्लाह वाले थे, अपना रास्ता इख्तियार किया, चलने लगे। जब चलने लगे, नमाज़े जनाजा हो गई, तो चौधरी साहब का बड़ा बेटा दूसरी वसीयत लेकर आगे बढ़ा। चौधरी साहब ने 2 वसीयतें लिखी थी। एक के ऊपर लिखा था कि जब लोग आ जाएं नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए और नमाज़े जनाजा पढ़ने ही वाले हों तो इस वसीयत को खोला जाए। वो पहली वसीयत थी जिसमें लिखा था कि लोग नमाज़े जनाजा पढ़ने आए और ना पढ़ें, सारी जायदाद उन लोगों में तकसीम कर दी जाए। ये दूसरी वसीयत है। अब्बा हुजूर ने 2 वसीयतें लिखी थी। अब उस वसीयत के ऊपर लिखा था कि जब नमाज़े जनाजा हो जाए तो इसको खोला जाए और पढ़ा जाए। बेशक माशाल्लाह, इसको खोला जाए और पढ़ा जाए। जब इमाम साहब ने उसको खोला और पढ़ा तो इमाम साहब पहले इतना हैरान नहीं थे, पहले इतना परेशान नहीं थे जितना अब परेशान हुए। अब और इमाम साहब के आंखों में आंसू। इमाम साहब समझ गए कि चौधरी साहब उलमा की सोबत में बैठते थे, वलियों की सोबत में बैठते थे, अल्लाह वालों की सोबत में बैठते थे। तो चौधरी साहब ने वसीयतें ऐसी लिखी। अब चौधरी साहब अपनी दूसरी वसीयत में लिखते हैं
कि मेरी पहली वसीयत मनसूख, मेरी पहली वसीयत मनसूख, खत्म, अब वो नहीं मानी जाएगी। दूसरी वसीयत में लिखते हैं कि जिन लोगों ने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी है, मेरी सारा माल, सारी जायदाद, सारी दौलत उन लोगों के बीच तकसीम कर दी जाए। अल्लाह अल्लाह, पता क्या चला कि चौधरी साहब उलमा की सोबत में बैठते थे, औलिया अल्लाह की सोबत में बैठते थे। वो जानते थे, समझते थे कि जिनके लिए मैं माल इकट्ठा कर रहा हूँ, यही मेरी औलाद मेरी नमाज़े जनाजा भी ना पढ़ेगी। तो उन्होंने वसीयत ऐसे लिखी, ऐ अम्मा के सुन्नी भोले मुसलमानों, हम इल्मे दीन हासिल करें, अपने बच्चों को इल्मे दीन हासिल कराएं, अपने बच्चों को वलियों का आशिक बनाएं, हदीस मुस्तफा सुनाएं, मुस्तफा का इश्क अपने बच्चों के दिलों में बसाएं। जिस दिन हमने ऐसा पैगाम, ऐसी मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में बिठा दी, हमारी नस्लें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी, आबाद होते हुए नजर आएंगी। जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बुराइयां हैं, इंशाअल्लाह खत्म होती हुई नजर आएंगी। अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ है कि मौला ताला हम तमामी हजरात को जब तक दुनिया फानी में रखे, आका की मोहब्बत में जिलाए, ईमान की हालत में रखे, और जब भी इस दुनिया से उठाए ईमान के साथ खात्मा नसीब अता फरमाए। नबी नबी हैं, नबूवत की शान रखते हैं, नबी अपनी निगाहों में दोनों जहान रखते हैं, और नबी को जो न माने सच्चे दिल से वो काफिर है। इस वजह से नबी अपनी जुबान में सच्चा कुरान रखते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग मिले साथ मिलकर पढ़ लें कलमा शहादत, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खड़े हो जाए, सलातो सलाम।